everyone, welcome back to an official channel of Broadway A to E Academy. My appellation is Deepali and now I am going to anticipate some of the predictions related to 7th December IELTS exam. जो 7th December को होने वाला IELTS exam है उसके बारे में कुछ predictions करेंगे, किस तरह का एग्जाम आएगा और कौन से ऐसे perspectives हैं जहां पे आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है. बट उससे पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं. सो गाइज दिस टाइम जो आपके पास सेक्शन 1 रहेगा वहां पे आपको नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर की इंस्ट्रक्शंस ज्यादा आ सकती हैं रादर देन यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नो मोर देन 1 वर्ड. मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, अगर हम सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं तो शॉर्ट एमसीक्यूज रहेंगे. सेक्शन 3 लॉन्ग एमसीक्यूज रहेंगे एंड लॉन्ग एमसीक्यूज के साथ साथ यू हैव टू मैच द राइटर्स ओपिनियन. आपको राइटर ओपिनियन मैच करने के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. और अगर हम बात करते हैं सेक्शन 4 की तो सेक्शन 4 में आपके पास 1 वर्ड एंड और अ नंबर ही इंस्ट्रक्शंस के ब्लैंक्स रहेंगे. बट यस एज ऑब्वियस कि वहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज रहेगी. ओवरऑल अगर हम लिसनिंग का सिनेरियो देखते हैं तो दैट विल बी क्वाइट इजी रहेगा. आप इजीली अपना एग्जाम फिल कर सकते हैं और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि अगर इफ दे वांट टू स्कोर मोर देन 7.5 इन लिसनिंग देन दिस एग्जाम इज बेस्ट सूटेड टू देम. तो उनके लिए बहुत अच्छा है एग्जाम. और अगर हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन के बारे में, एज इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड कंप्लीट योर रीडिंग प्रायर 5 मिनट्स प्रायर टू योर टाइम. यानी कि आपको अपनी रीडिंग जो है वो 50 से 55 मिनट्स में कंप्लीट कर लेनी चाहिए. एंड दिस टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि इसमें जो पैसेज 1 है उसमें आपके येस नो एंड नॉट गिवन क्वेश्चंस आएंगे, ब्लैंक्स आएंगे अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकती हैं. और अगर हम बात करते हैं 2 की, जो सेक्शन 2 है आपका उसमें आपको इस बार डायग्राम कंप्लीशन आ सकता है. और जो ये डायग्राम कंप्लीशन है वो आपको नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा. इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी तो यानी कि आपको इस बार डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है. डायग्राम्स के साथ साथ इसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं ब्लैंक्स, और वो जो ब्लैंक्स रहेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे जो कि थ्रू आउट द पैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. एंड एज फार एज पैसेज 3 इज कंसर्न्ड, अगर हम पैसेज 3 के बारे में डिस्कस करते हैं तो पैसेज 3 में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी which paragraph contains the following information along with MCQs and associated blanks which is of question type. और इसके साथ कुछ blanks होंगे जो question type होंगे. एंड अगर हम बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, सो यस दिस टाइम फ्रेश टॉपिक्स रहेंगे राइटिंग के. 2 पार्ट्स हैं आपके पास, टास्क 1 एंड टास्क 2. टास्क 1 में आपको प्रोसेस, मैप या डेटा रिप्रेजेंटिंग कोई भी चार्ट आ सकता है. और अगर हम बात करते हैं टास्क 2 की तो टास्क 2 में दिस टाइम डू द एडवांटेजेस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट आउटवेज द डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. डू यू अग्री, डिसएग्री वाला क्वेश्चन आ सकता है या फिर ओपिनियन वाला क्वेश्चन आ सकता है. एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेल बिफोर योर एग्जाम. फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट, सेकेंड academics, third is associated with the history, fourth one is पेरेंट्स एंड एजुकेशन उसके साथ रिलेटेड होगा. और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक है दैट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड टूरिस्ट अट्रैक्शंस और टूरिस्ट अट्रैक्शंस के ऊपर आपका टॉपिक हो सकता है. सो ये आपको टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी देन यू कैन कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.